वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे विल स्टडी द डार्क रिएक्शन। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. Light reaction, that is directly dependent on the light, and the dark reaction, that is not directly dependent on the light. डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं. क्यों कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज? क्योंकि ये लिविंग बींग्स में टेक प्लेस होता है और कुछ सिंथेसाइज होता है, सो इट इज नोन एज द बायोसिंथेटिक फेज. लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? एटीपी है, NADPH है और O2 है. एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, NADPH इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड ऑक्सीजन जो है दैट इज रिलीव्ड आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और उसके बाद में स्टोमेटा से बाहर आके एनिमल्स आर यूजिंग दैट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. एटीपी और NADPH जो है वो मेनली रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अंधेरे में होता है, दैट इट इज़ नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लाइट बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन. दैट इज ATP एंड NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन. इसे बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं. प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ 5 कार्बन कीटो शुगर, दैट इज RUBP. ये जो CO2 हमारा आया है, इस CO2 को कौन रिसीव करता है? सबसे पहले RUBP. RUBP इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट. ये एक 5 कार्बन कीटो शुगर है, मीन्स 5 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है. बायोसिंथेटिक फेज जो है उसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं या C3 साइकिल कहते हैं. क्यों कहते हैं कैल्विन साइकिल? क्योंकि मेल्विन कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैल्विन साइकिल एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द C3 साइकिल. C3 साइकिल क्यों कहते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी. कैल्विन साइकिल इज कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस. द फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन एंड द थर्ड इज रीजनरेशन. कार्बोक्सिलेशन जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड आकर के ऐड हो जाता है और अल्टीमेटली ये स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट बनाता है. मतलब ग्लूकोज बनने से पहले जो है एक और स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन और RUBP से ऐड हो जाता है. यानी किसका कार्बोक्सिलेशन होता है? RUBP का. कार्बोक्सिलेशन मीन्स एडिशन. एडिशन किस में हो रहा है? ये एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सिलेशन का मतलब. तो ये एडिशन किसके अंदर हो रहा है? RUBP में हो रहा है. तो कार्बोक्सिलेशन किसका हो रहा है? RUBP का. इसके लिए एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज दी RUBP कार्बोक्सिलेज. ये जो एंजाइम है RUBP कार्बोक्सिलेज, इसका नाम बेसिकली है रुबिस्को. यानी रुबिस्को फॉर राइबोलोज, BIS फॉर बिसफॉस्फेट एंड CO फॉर कार्बोक्सिलेज एंड द ऑक्सीजनेज. मीन्स ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन. अगर CO2 ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो कार्बोक्सिलेशन करेगा यानी एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, और अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजनेशन करेगा यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करेगा. प्लांट वर्ल्ड में ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये एंजाइम जो है सबसे अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट प्रोटीन है. ये क्वेश्चन है आपके 9th चैप्टर में भी. सो कार्बोक्सिलेशन की वजह से क्या होता है? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA. 3PGA फॉस्फोग्लिसरेट. फॉस्फोग्लिसरेट जो है दिस इज फॉस्फोग्लिसरेट. फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन है और इसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेट मीन्स फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3rd कार्बन के साथ में अटैच्ड है. ये 2 मॉलिक्यूल्स कैसे बनेगा? यहाँ देखिए, RUBP जो है वो 5 कार्बन है, CO2 1 कार्बन है, दोनों मिलेंगे तो 6 कार्बन बन जाएगा. तो 2 कॉपीज ऑफ 3PGA, और 3PGA में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है. तो 3 2 जा 6, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से फिक्स हो गए कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाएंगे. फिर आगे ये PGA जैसे फॉस्फोग्लिसरेट, कार्बोक्सिलेशन स्टेप हुआ, CO2 और वाटर से ऐड होकर के फिक्सेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड किस में ऐड हो गया? RUBP के अंदर, एंड इट फॉर्म्स दी 3 फॉस्फोग्लिसरेट. पहले यहाँ पे राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट होता है, वो आगे ब्रेक डाउन होता है, RUBP फॉर्म करता है. RUBP को जो है 5 RUBP इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है. बेसिकली इसका कंप्लीट नाम है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है? बहुत सारे रिएक्शन होते हैं. ये बस एक आपको फ्लो चार्ट नॉर्मल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं.
वो आप लोग के हायर क्लासेस में, अभी नहीं है। सो रिडक्शन से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। अगर हम देखें तो बेसिकली CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। CO2 में C6H12O6 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा है। तो रिडक्शन स्टेप में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज़ होते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज़ होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ पर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स्ड। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होता है तो उसके लिए 2 ATP यूज़ होते हैं प्लस 2 NADPH यूज़ होते हैं। ये जो कंप्लीट साइकिल है, ये साइकिल जो है वो 6 टाइम्स जाती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो अगर 6 CO2 को हमें फिक्स करना है तो उसके लिए 2 6 12 ATP यूज़ करेंगे प्लस 2 6 12 NADPH यूज़ करेंगे। तो अगर 6 CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करेंगे तो 12 ATP एंड 12 NADPH यूज अप हो जाएगा। सो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड requires 6 turns of cycle and it results in the release of 1 molecule of glucose. So ये reduction step में ये 2 NADPH और 2 ATP जो है वो यूटिलाइज हो रहा है फॉर फॉर्मिंग द ट्रायोफॉस्फेट। ट्रायोफॉस्फेट का मतलब होता है ऐसी शुगर जिसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप इज रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका हो रहा है, RUBP का। क्योंकि मैंने बताया था जैसे एक CO2 आया है, फिक्स हो गया है, फिर उसके बाद में दूसरा CO2 आएगा, तो दूसरे CO2 को रिसीव करने के लिए भी क्या होना चाहिए, RUBP होना चाहिए ना, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट होना चाहिए। तो इसलिए इसका रीजनरेशन, RUBP का रीजनरेशन हर स्टेप में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब हर साइकिल का एक टर्न में होना बहुत ज़रूरी है। रीजनरेशन स्टेप में एक ATP मॉलिक्यूल यूज होता है फॉस्फोराइलेशन के लिए और RUBP फॉर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉलिक्यूल में, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब कैल्विन साइकिल में फिक्स होते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज होता है, 2 रिडक्शन स्टेज में और एक रीजनरेशन स्टेज में, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज होता है, दैट इज़ इन रिडक्शन स्टेज। तो अगर ओवरऑल समरी हम देखें तो 6 CO2 इन होते हैं और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, 18 ATP यूज होते हैं तो 12 ATP मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, और 12 NADPH यूज अप होते हैं तो 12 NADP फॉर्म होता है। ये यहाँ पर जो है दिस इज ADP है यहाँ पर, दिस इज नॉट ATP, क्योंकि ATP यूज होगा तो ADP फॉर्म होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट कैल्विन साइकिल। स्टिल आपको कोई डाउट है?